दोस्तों आज हम एक बेस्ट फाइनेंशियल बुक द बिजनेस बुक की समरी देखने वाले हैं। इस बुक में बिजनेस के वो फंडामेंटल रूल्स बताए गए हैं जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, वो बिजनेस चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का। ऑथर कहते हैं आमतौर पर लोगों को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए बस, जबकि ऑथर के मुताबिक बिजनेस की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल नॉलेज, क्योंकि ये फाइनेंशियल नॉलेज ही आपके अंदर पोटेंशियल बिल्ड करता है एक इफेक्टिव थिंकर और क्रिएटिव बनने के लिए। क्योंकि एक बिजनेस स्टार्ट ही आइडियाज़ से होता है और आइडियाज़ के लिए जो पोटेंशियल पावर रिक्वायर होती है वो इसी नॉलेज से मिलती है। ऑथर कहते हैं बिजनेस ट्रेंड और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तो हमेशा से चेंज होती आ रही हैं, लेकिन बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल रूल्स हमेशा सेम रहे हैं। आज हम इस बुक से उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से 5 प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, यू हैव टू टेक एंड मैनेज रिस्क। ऑथर कहते हैं बिजनेस कोई भी वो हमेशा स्टार्ट होता है किसी आइडिया से, और आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा और उसकी सक्सेस के कितने चांसेस हैं ये डिपेंड करता है कि आपका आइडिया कितना इफेक्टिव है। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि आइडिया से तो बात शुरू होती है, क्योंकि सिर्फ आपका आइडिया और आपका प्लान आपके बिज़नेस के फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता, बल्कि इससे आगे का इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एग्जीक्यूशन। क्योंकि जब तक आप अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते, वो चाहे कितने ही इफेक्टिव क्यों ना हो, पेपर पर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और अपने बिजनेस आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होनी चाहिए, यानी रिस्क लेने का करेज होना चाहिए। जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर देते हैं, तब आप उन बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाते हैं जो रिस्क लेने के डर से ही बिजनेस में एंटर नहीं होते, यानी उनके लिए रिस्क ही एंट्री बैरियर होता है। लेकिन जहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, यानी वो उस बिज़नेस के प्लस माइनस, मार्केट के एनवायरनमेंट, मार्केट की नीड और इस आइडिया के सक्सेस और फेलियर की परसेंटेज, ये सब कुछ कैलकुलेट करके ही फाइनल डिसीजन लेता है। इसलिए उन्हें शायद ही कहीं फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपको इस बिज़नेस के एनवायरनमेंट और उसकी मार्केट का कोई नॉलेज नहीं, तो आपकी सक्सेस के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो स्टार्टिंग में जो चीज़ें आपको रिक्वायर हैं वो ये हैं कि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज हो, आपके पास एक इफेक्टिव आइडिया हो और उस आइडिया पर रिस्क लेने का करेज भी हो। प्रिंसिपल नंबर 2, बी फर्स्ट और बी बेटर। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने आइडियाज़ को पहले टेस्ट करता है, जिससे वो पता लगा पाता है कि उसका आइडिया कितना प्रॉफिटेबल है। और अपने आइडिया को मार्केट में टेस्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड है MVP, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इस मेथड के मुताबिक एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन लॉन्च करता है बेसिक फीचर्स के साथ, यानी फाइनल और फुल प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। अगर लोगों के इस प्रोडक्ट के बारे में ये कमेंट होते हैं कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, नए फीचर्स ऐड करने चाहिए, तो एंटरप्रेन्योर समझ जाता है कि लोगों को इस प्रोडक्ट की नीड है, इसलिए वो इसका परफेक्ट वर्जन चाहते हैं। तब वो श्योर होता है अपने आइडिया की वैल्यू के बारे में। इसके साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट की मार्केट और कंपटीशन को भी एनालाइज करता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, क्या उनका प्रोडक्ट भी हमारे जैसा है या हमसे डिफरेंट है, और क्या लोग उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, और मार्केट में हमारा टारगेट कौन से लोग हैं, और हमारे बिजनेस की स्केलेबिलिटी यानी रेंज क्या है। अब इन सारे डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए ऑथर के मुताबिक हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, जिनके थ्रू ना सिर्फ हम मार्केट में स्टैंड आउट कर सकते हैं, बल्कि एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और वो 2 ऑप्शंस हैं बी फर्स्ट और बी बेटर। बी फर्स्ट का मतलब है कि मार्केट में सबसे पहले आना, यानी एक ऐसा बिजनेस मॉडल मार्केट में लेकर आना जिसका आइडिया इससे पहले किसी को ना आया हो, जैसे कि पेपाल और अमेज़ोन। पेपाल से पहले इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मनी ट्रांसफ़र का कोई मेथड मौजूद नहीं था। इसी तरह अमेज़ोन सबसे पहली कंपनी थी जिसने ऑनलाइन बुक्स बेचना शुरू की। इस ऑप्शन के मुताबिक आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना होता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है बी बेटर, यानी आप जो सर्विस मार्केट में ला रहे हैं वो सर्विस आपसे पहले भी कोई दे रहा है, तो अब आपको उन कंपटीटर से आगे बढ़ने के लिए उनसे बेटर बनना होगा। इसकी परफेक्ट एग्जांपल गूगल और फेसबुक हैं। गूगल से पहले मार्केट में दूसरे सर्च इंजन मौजूद थे और फेसबुक से पहले सोशल साइट मौजूद थी, लेकिन इन्होंने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को बीट किया क्योंकि इन्होंने उन सबसे बेस्ट सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड की। तो इस ऑप्शन के मुताबिक आपको अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट होने और यूनिक बनने के लिए उनसे बेटर प्रोडक्ट लाना है। ऑथर कहते हैं कि हम हमेशा कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते और ना ही हम हमेशा बी फर्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों स्ट्रेटजीज ही इफेक्टिव है। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की USP यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को मेंटेन रखना है, यानी आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग उसे कंटिन्यूसली खरीदते रहें, क्योंकि यही यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी ही आपको कंपटीशन से इररेलेवेंट और अबव बनाती है और आपके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करती है। प्रिंसिपल नंबर 3, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब है कि अपने बिजनेस के लिए कैपिटल लाना, यानी पैसा जमा करना। एक बात तो ये याद रखें कि बिज़नेस कोई भी हो, पहले उसे छोटे लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बड़े बिज़नेस की शुरुआत छोटे लेवल से होती है और इस बिज़नेस से मिलने वाले प्रॉफिट को दोबारा इसी बिज़नेस में री इन्वेस्ट किया जाता है और बिज़नेस एक्सपेंड होता चला जाता है। छोटे लेवल से आप स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए कैपिटल लाना आपके लिए ज़्यादा ईजी और आपके अप्रोच में होगा, लेकिन आप एकदम से बड़े लेवल से स्टार्ट करते हैं
تو اس کے لیے آپ کو زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسے ہیں تو ضرور انویسٹ کریں، لیکن اگر آپ کو اس کے لیے انویسٹر یا بینک کو اپروچ کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کے لیے رسکی ہو سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ اپنے پرسنل ریسورسز کی لمٹ میں ہی سٹارٹ کریں تاکہ آپ فریلی اور کانفیڈنٹلی اپنے ڈیسیجن لے سکیں۔ اس بک میں اور بھی بہت سارے رولز بتائے گئے ہیں جو کسی بھی سٹارٹ اپ سے پہلے آپ کو دھیان میں رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بک آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔